गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। और ये है मेरा रूटीन जो सुबह सुबह लंच के बाद ऐसा हो जाता है, लंच नाश्ता बनाने में। तो ये मेरी रसोई का हाल, ये मेरे आंगन का और ये मेरे रूम का देखो कैसा हाल हो रहा है। और अब इससे मुझे करनी है सफाई क्लीनिंग। तो मैं बच्चे सब तो नहीं, तन्नू स्कूल चली गई है, दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मनीष और उसके पापा गए हैं जॉब पे। तो मैं करूँगी बेड से शुरू। तो ये बेड पूरा फैला हुआ है, तो इस बेड पे कपड़े लत्ते सब। तो मैं बता रही हूँ आपको कि सुबह हर किसी का ऐसे ही घर फैल जाता है। अब बच्चे और हस्बैंड काम पे जाते हैं जब भी साफ़ सफाई होने लगती है। तो मेरा भी ऐसे ही है और गर्मी पड़ने लगी और अब चलते हैं, लगते हैं काम में। तो यहाँ बड़े बेटे के और उसके पापा के कपड़े और लेस का बैग, ये सुई धागे का डब्बा है जिसमें कमीज़ों में बटन लगाए थे, तो उसे यहीं बेड के पास ही रखती हूँ मैं, जो टाइम पे मिल जाता है। तो मैं कैमरा आगे करके दिखाती हूँ। और ये पलंग के 2 बॉक्स हैं जो ये खुले लूज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं ये ढक्कन, तो मुझे इनको बनवाने हैं दूसरे। तभी मेरा जाना नहीं हो रहा कारपेंटर के पास, वहाँ जाऊँगी तभी इनके नाप के कटवा के कब्जे में कील ठोक के जब बनाऊँगी। और जो धोने वाले कपड़े हैं इनको मैं ड्रैकिन पे डाल के आऊँगी। ओह सॉरी, ड्रैकिन पे नहीं, लॉन्ड्री में। तो लॉन्ड्री मेरी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में डालूँगी। और गाइस सुबह सुबह सबका कितनी जल्दी जल्दी का काम होता है, क्योंकि अब तो गर्मी है। ठंडक ठंडक में जितना काम जल्दी हो जाए उतना सही है, नहीं फिर ज़्यादा गर्मी सी हो जाती है, फिर काम करने में भी परेशानी होती है। और अब तो गर्मी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे बेड की चादर हटा के मैं चादर झाड़ूँगी, बेड झाड़ूँगी। तो यहाँ मैं तकिए हटा रही हूँ, चेयर्स पे कुर्सी पे रखी हैं। और ये चादर हटा के मैं अब इसे अच्छी तरह झाड़ लूँगी, चादर को और बेड को। और ये गद्दा कवर तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने पुराने सूटों में और कुछ कमीज़ों के टुकड़ों से मैंने ये गद्दा कवर सिला था। और मैं सूखे कपड़े से बेड के ऊपर मार दूँगी। उसके बाद कैमरा करीब से दिखाती हूँ। तो ये मेरा चूड़ियों का कनेक्शन है जिसमें मैंने कांच की, सीप की, लाख की चूड़ियाँ रख रखी है, जो मायने रखते हैं हमारे लाख की चूड़ी पहनने से हमारे सुहाग का हमें आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये हमारे में ज़्यादा लाख को अहमियत देते हैं सीप से ज़्यादा। सीप का तो पहनना भी बुरा मानते हैं। तो यहाँ मैंने ये ढक्कन है, बार बार खुल जाता है क्योंकि ये ख़राब हो चुका है बेड का। और ये बेड बहुत पुराना है, हमारी शादी का है ये। इसका ऊपर का डिजाइन का था, जो बच्चे छोटे छोटे से थे तो उसको पकड़ के खेलने लग जाते थे, खड़े हो जाते थे, तो इसका ऊपर का हटा दिया क्योंकि वो फट गया था, शीशा वीशा भी टूट गया था। और यहाँ मैंने बेड की चादर बिछा रही हूँ। और मेरी वीडियो में म्यूजिक नहीं होता, इस वजह से मेरी थोड़ी बोर सी लगती है। कोशिश कर रही हूँ कि मेरी वीडियो में भी म्यूजिक हो, लेकिन पता नहीं क्या इसी चल रही है मेरे चैनल पे कि मैं कुछ कर नहीं पा रही। चैनल पे कुछ करना चाहती तो हो नहीं रहा वो काम। पता नहीं गूगल की तरफ से है कि यूट्यूब की वजह से ही, तो पता नहीं। और ऐसे ही सुबह मैं अपना रोज़ का ऐसे ही काम करती हूँ। कभी कभार तबीयत ख़राब होती है तो काम लेट भी हो जाता है या फिर बच्चे संभाल लेते हैं। और यहाँ मैंने अपना काम बेड चादर सही कर दी है। और हाँ, किसी के अगर मेरे जैसा बेड हो तो वो डबल बेड की चादर लेके उसी में से सही चादर में से ही अपने तकिए कवर निकाल ले, क्योंकि मैंने डबल बेड की चादर लेती हूँ और मैं उसी में से ही तकिए कवर निकाल लेती हूँ, क्योंकि अलग से तकिए लेने का फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। इस वजह से मैं चादर में से ही निकाल लेती हूँ। और चादर भी मेरी काफ़ी बड़ी निकल जाती है, जो चारों तरफ को दब जाती है अच्छी तरह। और ये लीन है लोवर के
कपड़े हमारे यहाँ लोवर सिलते हैं तो वहाँ के, तो इसमें पायदान दरी वरी कुछ भी बुन लो जो भी तुम्हें अच्छा लगे। तो मैं भी लेके आए, मेरा छोटा लड़का लेके आया कि मम्मी सब आंटी लेके जा रही थी, मैं भी ले आया एक पन्नी भर के, तो आप भी कुछ बुन लेना। उनके चल देखेंगे, या तो किरोसियो से बना लूँगी या फिर वो। अब नीचे बच्चे अब कहीं भी पानी पीते हैं, बोतल गिलास जहाँ मर्जी रख देते हैं, इस वजह से। और ये प्रेस है, सुबह बेटे के कपड़े प्रेस करे थे तो मैं उस प्रेस को उठा के उसकी जगह पे रख दी मैंने। और यहाँ मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद करूँगी पोछा, फिर उसके बाद करेंगे और काम। तो सुबह सुबह का यही हमारा काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, लंच नाश्ता तैयार करना, नहाना धोना। तो मैंने कपड़े भी मशीन में लगा दिए हैं, क्योंकि फिर लाइट बहुत दुखी करती है। लाइट का टाइम बहुत गलत होता जा रहा है, अब तो पूरे दिन कभी कभार लाइट नहीं होती है, इसलिए लाइट की परेशानी हो जाती है। तो इसलिए टाइम से पहले काम कर लो, वो बढ़िया। जब तक लाइट आ रही, लाइट चली जाती है फिर किसी भी काम में काम नहीं करा जाता, ना तो मन लगता ना काम होता। क्योंकि अब गर्मी ये लाइट का बहुत बुरा कलेश रहेगा, पानी का और लाइट का। और ये मेरी रस्सी है, जो ऐसी रस्सी कोई ना ले, क्योंकि ये हल्की होती है। और यहाँ मेरी लग गई है कमरे की, रूम की झाड़ू। टीवी चल रहा है, टीवी तो मेरे घर में 24 घंटे चलता है, क्योंकि जब तक टीवी नहीं चलता घर में खाली खाली अकेलापन रहता है। जो टीवी चला लेते हैं अपने काम में लग जाते हैं। और ये मेरे सोफ़े कवर थे, जिन्हें मैंने अब मशीनों पे, अलमारी पे, इन पे सब पे बिछा दिया, क्योंकि सोफ़े ख़राब हो चुके हैं, चूहों ने कतर दिए हैं उनको। अब यहाँ मैं आ गई हूँ रसोई में, तो मैं रसोई की भी कर लेती हूँ, स्लैब वगैरह साफ़, क्योंकि रोटी वोटी बनाई थी तो आटा वाटा गिर जाता है। वैसे तो मैं रात को साफ़ करके सोती हूँ गैस। कुछ सफाई तो रात में कर लेते हैं। और यहाँ तेल वेल के थोड़ी सी हल्की छींटे लग गई थी, तो मैं हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, तो ज़्यादा इतने धब्बे नहीं होते। और ये मैंने काले रंग की शीट बिछा रखी है, जो बहुत अच्छी है। इससे गरम सामान कुछ भी रख लो, चिपकता नहीं है। ये मैंने सदर से ली थी 100 रुपये की 2 मीटर। मेरी स्लेब पे आ गई, बस थोड़ी सी कम पड़ रही थी, उधर की साइड मैंने कर दी जो दिखाई नहीं दे। और ये मेरा वाइपर है, जो नया ही था, जो इसकी वो प्लास्टिक की कील या रबड़ है जो टूट गया, और इसको मैं कभी पेज से ठीक करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं इसे पोछे में ले लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी वाइपर से भी पोछा लगा लेती हूँ और कभी हाथ से बैठ के भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ मेरा रसोई का पोछा हो चुका है, क्योंकि रसोई छोटी सी है, इस वजह से जल्दी लग जाता है पोछा। और अब मैं बाथरूम में जाऊँगी इस पोछे को एक दफ़ा नलके के नीचे धोने के लिए, क्योंकि जितनी भी मिट्टी है वो सब बह जाएगी और पोछा अच्छी तरह साफ़ होएगा। और गाइस, जैसे भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का इंतज़ार रहता है। मुझे क्या, जितने भी यूट्यूबर है सबको इन्हीं चीज़ का इंतज़ार रहता है। और यहाँ मैं कमरे में लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ बेटा बैठा हुआ है, रोटी खा रहा है, क्योंकि ये जाएगा ट्यूशन, तो इसलिए खाना खा रही है। क्योंकि कभी इसका दोपहर का ट्यूशन होता है, कभी सुबह का, टाइम चेंज होता रहता है। बच्चों का भी ऐसा ही है, सरकारी स्कूल का, उनका भी टाइम चेंज होता रहता है। कभी तो वो दिन में 12 बजे बुला लेते हैं, कभी 7 बजे। अगर सुबह का होता है तो वो सही रहता है, क्योंकि इसके लाने ले जाने में मुझे परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसके पापा ले आते हैं, इसके पापा ही छोड़ जाते हैं, इसके पापा ही ले आते हैं। अगर दोपहर का हो जाता है तो फिर मुझे ही छोड़ के आना पड़ता है तन्नू को, 12 बजे से लेके 5-6 बजे तक का। तो वो टाइम बहुत गलत है, टाइमिंग तो करना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट चलाएगी ऐसे ही। और ये शीता है, ये भी ट्यूशन जाएगी, तो ये कर रही है अपने किताब की। और यहाँ मेरा पोछा लग चुका है।
कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, इस वजह से जल्दी पोछा लग जाता है। ज़्यादा भरा भरा सा होता है तो फिर पोछा लगने में भी परेशानी होती है। बस एक बेड, एक स्टडी टेबल, अलमारी और एक साइड टेबल, यही 3-4 चीज़ें हैं मेरे रूम में। और ये मैं लगा रही बाहर का पोछा। और गाइस, इसी के साथ मेरी वीडियो का मैं करती हूँ एंड। अगली वीडियो में बने रहना मेरे साथ। और मैं पोछा लगाने के बाद दिखाती हूँ अपनी कमरे की और सफाई की क्लीनिंग। तो ये है मेरी रसोई की सफाई। और ये मेरे रूम की। और बने रहना अगली वीडियो में भी मेरे साथ ऐसे ही। और वीडियो पूरी देखा करें और लाइक सब्सक्राइबर ये ज़रूर करें। और कैसा लग रहा है मेरा छोटा सा घर छोटे से सामानों के साथ, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं है। बस यही एक बेड, एक अलमारी और एक स्टडी टेबल है इस कमरे में। और इसी के साथ करती मैं वीडियो का एंड। तो जैसी लगे आपको बताना ज़रूर। बाय। और यहाँ मैं बता रही थी कि कॉइन है, ये कॉइन अब चलते नहीं है। तो यही मेरी वीडियो का मैं करूँगी एंड। और ये पर्दा उड़ता रहता है जो हस्बैंड लगाएंगे। तो बाय बाय।